फ्रेंड्स, आज हम जिस पोयम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द गुड मॉरो। ये एक ऑडिबल पोयम है, यानी कि ये एक मॉर्निंग लव पोयम है जिसे लिखा है फेमस मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। ये पोयम 21 लाइन्स की है जिसे 3 स्टैंजाज में बांटा गया है। ये एक लव पोयम है। इसमें लवर अपनी बिलवेड से बात कर रहा है अपने लव के बारे में। अब इस पोयम के पोएट के बारे में बात करते हैं। जॉन डन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक फेमस मेटाफिजिकल पोएट थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 और इनकी डेथ 31 मार्च 1631 में हुई है। इनके एज को एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता था और इन्हें फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहा जाता है। इन्होंने कई फेमस पोएम्स लिखी हैं, जैसे द गुड मॉरो, वैलिडिकेशन और द फ्ली। अब पोएम पर आते हैं फ्रेंड्स और इसे समझने की कोशिश करते हैं। I wonder by my troth what thou and I did till we loved। यानी कि पोएट क्या कह रहा है कि मैं सोचता हूँ, आई वंडर, कि हम दोनों प्यार में पड़ने से पहले क्या कर रहे थे। और ये कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है अपनी बिलवेड से, अपनी प्रेमिका से। वेयर वी नॉट वीन्ड टिल देन, यानी कि क्या हम दोनों उस समय तक ब्रेस्ट फीडिंग ही कर रहे थे। वीनिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग करना। तो पोएट क्या कह रहा है कि क्या हम इतने छोटे बच्चे थे कि माँ का दूध पीते थे और ये जो हमारे बीच का प्यार है हम इसे समझ भी नहीं पा रहे थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, मतलब कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। यहाँ पोएट क्या कह रहा है कि हमारी जो हरकतें थी वो बिल्कुल बच्चों की तरह थी। और स्नॉर्टेड वी इन द 7 स्लीपर्स डेन, या हम सो रहे थे, स्नॉटेड कहाँ, इन द 7 स्लीपर्स डेन। ये 7 स्लीपर्स डेन जो है ये एक क्रिश्चियन स्टोरी है जहाँ 7 यंग मैन जो हैं वो राजा के पनिशमेंट से बचने के लिए छुप गए थे एक केव में, एक डेन में, और वहाँ जाके वो सो गए थे और 3000 सालों के बाद वो वहाँ से निकले थे। तो उसी जो डेन है उसी के बारे में पोएट यहाँ बोल रहा है कि क्या हम भी उसी 7 स्लीपर्स डेन में जाकर सो गए थे जो हम इतने दिनों बाद, इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। इट वॉज सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी, यानी कि ये सच है कि ज़रूर हम इसी तरह से जी रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, बस हमें खुश करने का, हमें खुश रखने का एक तरीका है। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, यानी कि अगर मैं कभी किसी खूबसूरत लड़की को देखता था, तुम्हारे मेरे लाइफ में आने से पहले अगर मैं किसी और लड़की को देखता था, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट, इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। तो वो लड़की कैसी थी जिसको मैं पाना चाहता था या जिसको मैंने पा लिया था, मतलब जो मेरी लवर थी तुम्हारे मेरे लाइफ में आने से पहले, वो बस जो तुम्हारे सपने जो मैं देखता था बिल्कुल उसके जैसी थी। मतलब कि वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं थी, वो बस तुम्हारी एक इमेज थी। तो ये फर्स्ट आंसर था जो यहाँ ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, यानी और अब गुड मॉर्निंग किसको? हमारे सोल्स को, हमारी आत्मा को, जो क्या है, जाग रही है उस नींद से जिसमें हम अब तक थे, जब तक हम एक दूसरे से मिले नहीं थे, जब तक हमें एक दूसरे से प्यार नहीं हुआ था। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, यानी कि जो हमारे सोल्स हैं, जो हमारी आत्मा है, वो एक दूसरे को डर से या फियर से नहीं देखती है, बल्कि कैसे देखती है? लव से या प्यार से। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, मतलब कि जो हमारा प्यार है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हमें दूसरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने देता है। यानी कि कोई जेलसी नहीं होती है, कोई फियर नहीं होता है। हम दोनों जो हैं वो पूरी तरह एक दूसरे के प्यार में डिवोटेड हैं। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, यानी पोएट यहाँ क्या कह रहा है कि ये प्यार, ये जो है वो अपने लिए एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा कमरा बना रहा है जो इस दुनिया के बराबर बड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका ये जो प्यार है वो यूनिवर्सल है, इसलिए ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक रूम बना लेते हैं अपने लिए, और ये रूम बिल्कुल इस दुनिया के जितना बड़ा होता है, और कहा जाए तो ये दुनिया ही इनका ये रूम है। लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। फ्रेंड्स, ये जो टाइम था जॉन डन का, इस टाइम में साइंस जो था वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था और लोग जो थे वो समुद्री यात्राओं पर जाया करते थे। तो वही पोएट यहाँ कह रहा है कि जो खोजी होते हैं, जो एक्सप्लोरर्स होते हैं, वो समुद्र की यात्रा पर जा रहे हैं, नई नई जगहों को खोजने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें जाने दो। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन,
और क्या है कि लोगों को मैप्स बनाने दो जो क्या करेगा, नई जगह या नई दुनिया का एक नक्शा होगा, वो नई जगहों को दर्शाएगा। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हैथ वन एंड इज वन। पर हमें क्या करना है, हमें खुद में अपनी एक दुनिया बनानी है। हम खुद एक दुनिया है, एक वर्ल्ड है, और ये दुनिया हमारी अपनी है। क्यों? क्योंकि ये हमने बनाई है। तो ये सेकंड स्टैंजा यहाँ ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड और लास्ट स्टैंजा में। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स। यानी यहाँ पोएट क्या कह रहा है, अपनी बिलवेड जो उसकी प्रेमिका है उससे वो कह रहा है कि मेरी जो शक्ल है, जो मेरा फेस है, वो तुम्हारी आंखों में दिखता है, और तुम्हारा जो फेस है वो मेरी आंखों में दिखता है। यहाँ पर रिफ्लेक्शंस की बात हो रही है फ्रेंड्स। जो पोएट का चेहरा है वो उसकी लवर्स की आंख में रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जो उसकी लवर है उसका चेहरा पोएट की आंखों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। और हमारे जो दिल की सच्चाई है कि हमारा प्यार सच्चा है, ये क्या है, हमारे चेहरों पर नजर आता है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स। यानी कि हमें ऐसे दो अलग हेमिस्फीयर्स, ऐसे दो सेमी सर्कल्स कहाँ मिल सकते हैं। और यहाँ ये हेमिस्फीयर्स कौन है, पोएट और उसकी बिलवेड। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। यानी कि जहाँ क्या ना हो, न नॉर्थ की ठंड हो, यानी जैसे नॉर्थ में पोलर रीजन्स के कारण ठंड होती है, और न वेस्ट का अंधेरा हो। वेस्ट में सूरज डूबता है तो वहाँ क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। अब आगे पोइट क्या कहता है कि जब कुछ मर जाता है तो वह इसलिए मरता है क्योंकि उसकी शरीर में कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, या वो अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास में ठीक से मिक्स नहीं हो पाता है। इफ़ आवर टू लव्स बी वन, यानी कि अगर हम दोनों का प्यार जो है वो एक हो जाए, हम दोनों एक हो जाएं, और दाउ एंड आई लव सो अलाइक, या तुम और मैं बिल्कुल एक जैसा प्यार करें। यानी कि या तो हम दोनों का प्यार एक हो जाए या हम दोनों बिल्कुल एक जैसा प्यार करें, तो क्या होगा, दैट नन डू स्लैकन नन कैन डाई। कि तब हमारा प्यार जो है वो कभी किसी से हारेगा नहीं, इतना हमारा प्यार स्ट्रांग होगा और हम कभी मरेंगे नहीं। मतलब कि जो हमारा प्यार है वो हमेशा इस दुनिया में ज़िंदा रहेगा और हमें भी यहाँ ज़िंदा रखेगा। तो ये थी पोयम द गुड मॉरो। ये एक थोड़ी लंबी